तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौरभ स्टडी फैक्ट में। आज इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कस किए जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे साथ निरंतर मेहनत करते हैं तो हम आपकी सफलता की 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमेशा वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो हमेशा उल्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, वो भी कौन सी, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, इसे हम यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिट। याद रखिएगा, जो आप सभी जानते होंगे यूनिट, जो बिजली का बिल वाला आता है वो यूनिट बताता है, तो वही होता है। ठीक है दोस्तों, किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं उसे KWH से भी जानते हैं, KWH, किलोवाट पर हावर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है। तो विद्युत फिलामेंट जो होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। आप सभी जानते हैं कि एक बल्ब होता है इस तरह का। ठीक है दोस्तों, हम बल्ब बना के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे जो तार जो लगा होता है वो टंगस्टन का लगा होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि लाइट आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टंगस्टन विद्युत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आप दोस्तों सभी जानते हैं कि लाल रंग जो है वो खतरे के सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, सिनेमा की जो पर्दा होती है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है किसके कारण। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। देखो, जैसे एक ये बाल्टी है, अगर इसमें पानी भरा हो और इसमें अगर हम छड़ को डालें तो यहाँ से तो वो सीधी दिखती है, यहाँ से ये टेढ़ी दिखती है। वो ऐसा क्यों होता है। वो दोस्तों ऐसा है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसलिए वो वायु के संपर्क से जल के संपर्क में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, प्रकाश की चाल, इसलिए वो अपवर्तित हो जाती है, इसलिए वो टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपवर्तन के कारण पानी में डाली गई छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत जो है, विशाल स्रोत पृथ्वी के लिए, वो है सूर्य। सूर्य जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूर्य जो है वो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है, ऑप्शन नंबर सी, दूरी की इकाई होती है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है
वो एक दूरी का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक भी एक दूरी की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक की इकाई मतलब पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो देखो, वेग जो है वो सदिश राशि है, संवेग जो है वो भी सदिश राशि है, कोणीय वेग वो भी सदिश राशि है, और एक द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जो रॉकेट जो होता है, नहीं, ये ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण पे तो नहीं, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के द्वारा कार्य करता है, संवेग संरक्षण पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो गैस जो होती है वो ऊपर उठाने में जो मदद करती है, तो वो संवेग संरक्षण के नियम में आती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो देखो दोस्तों, प्रत्यास्थ जो है वो स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। मतलब जिन्हें दबाने पर सबसे ज़्यादा फैल जाए उसी की प्रत्यास्थता उतनी ही अधिक होती है। जो जितना फैल जाता है, प्रत्यास्थता उतनी ही उसकी अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, गीली मिट्टी से भी, प्लास्टिक से भी और रबड़ से भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन। पूछा गया है कि श्यानता जो है, श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई जो होती है वो पॉइज होती है, पॉइज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण होता है? ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन का जो मतलब जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण होता है? तो न्यूटन की गति के जो तीसरे के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जब हम जल में तैरते हैं तो वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है, जिसमें मतलब क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जो है जल की गति की विपरीत दिशा में जल को धकेलना पड़ता है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, जितना उसे पीछे धकेलेंगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे जल में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम आप सभी जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य मापता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्नौली प्रमेय बर्नौली थ्योरम किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण जो है एकदम सही उत्तर है इसका। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, दिया गया है, ये देखो, 65 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री या 99 डिग्री। तो यहाँ पे ये डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है दोस्तों, सभी ऑप्शन में आप फ़ारेनहाइट कर लीजिएगा, ये डिग्री नहीं होगा, क्योंकि डिग्री जो होता है वो तो 37 डिग्री होता है, और यहाँ इसमें 37 कोई दिया ही नहीं गया है। तो 98 फ़ारेनहाइट एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98। मानव शरीर का तापमान जो है वो देखो डिग्री सेल्सियस में आता है 37 डिग्री
37 डिग्री सेल्सियस में जो होता है वो 37 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। और फ़ारेनहाइट जो होता है वो 98 फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मनुष्य का शरीर का तापक्रम जो होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा कौन सा चालक है? चांदी है या सोना है या तांबा है या एल्यूमिनियम है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चांदी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चांदी का मतलब सबसे ऊष्मा का अच्छा चालक पूछे या विद्युत का अच्छा चालक पूछे तो ऑप्शन नंबर ए ही हमेशा सही होगा। चांदी जो है विद्युत ऊष्मा का भी अच्छा चालक है और विद्युत ऊर्जा का भी बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का तो अच्छा चालक है ही, साथ साथ में विद्युत ऊर्जा का भी है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चांदी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर क्या संरक्षित रहता है? समझ रहे हो दोस्तों, ये कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो हमेशा ऊष्मागतिकी के नियम पर संरक्षित हमेशा ऊर्जा रहती है, ठीक है दोस्तों। ऊर्जा जो है वो ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित कौन होता है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित ऊर्जा रहती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जल में होती है या वायु में होती है या निर्वात में होती है या इस्पात में होती है? तो देखो दोस्तों, ठोसों में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, तो उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, जल क्या है? एक लिक्विड है। वायु क्या है? एक गैस की तरह काम करता है। निर्वात में क्या है? निर्वात में तो चल ही नहीं सकती हैं ध्वनि जो है वो निर्वात में तो चल ही नहीं सकती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल बेकार हो गया। और वायु में चलती हैं लेकिन कम चलती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे अधिकतम पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का बी भी गलत हो जाएगा। ये देखो, जल में आ गया तो जल में भी कम होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस्पात जो होता है, स्टील को ही इस्पात कहते हैं, स्टील, ठीक है दोस्तों। और स्टील में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और जल से भी ज़्यादा, क्योंकि ये भी लिक्विड है, इसमें भी बहती है, लेकिन स्टील की सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ध्वनि की अधिकतम चाल होती है किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इस्पात में। इस्पात को ही स्टील कहते हैं और स्टील में वायु की चाल मतलब ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो इस क्वेश्चन का सी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है दोस्तों। प्रतिध्वनि आप जानते होंगे, जैसे यदि आप कहीं पर भी खड़े हो, यदि मान लो कि आप ये खड़े हो, ठीक है दोस्तों, थोड़ी ड्राइंग समझ लेना हमारी। और यहाँ पे अगर कोई दीवार है और यहाँ पे अगर आप चिल्लाते हो तो ये ध्वनि तरंगें जो होती हैं इससे टकरा के फिर वापस आपको सुनाई देती हैं, ठीक है। तो ध्वनि का दोबारा से किसी माध्यम से टकरा के आपको सुनाई देना ही प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है, किस में नहीं गुजर सकती है? तो देखो, वायु में गुजर सकती है, लेकिन प्रकाश मतलब ध्वनि जो है कम गुजरेगी। हमने क्या बोला था आपसे कि ध्वनि सबसे अधिक ठोसों में गुजरती है, दूसरे नंबर पर द्रव में गुजरती है और तीसरे नंबर गैस में गुजरती है, और सबसे बिल्कुल नहीं गुजरती है तो निर्वात में नहीं गुजरती है, ठीक है दोस्तों। निर्वात में ध्वनि तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती है,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि गुजरने के लिए एक माध्यम चाहिए और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वायु में गुजर सकती है लेकिन कम गुजरेगी स्टील की तुलना में, जल में गुजर सकती है लेकिन स्टील की तुलना में कम गुजरेगी, लेकिन स्टील में सबसे अधिक गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, निर्वात में तो बिल्कुल नहीं गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर, और इसमें यही पूछा गया है कि किस में नहीं गुजरेगी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस किए फिजिक्स के। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।